मायावती की रैली पर चंद्रशेखर आजाद का तगड़ा तंज। पहली बार 9 अक्टूबर की रैली पर आया रिएक्शन। चंद्रशेखर आजाद के बयान से नाराज हो जाएंगी बहन जी। 9 अक्टूबर को काशीराम को श्रद्धांजलि देने के लिए आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मैदान में होंगी। एक पार्टी लखनऊ को नीला करेगी तो दूसरी पार्टी 75 जिलों को अपने मान्यवर के नाम से रंगने का काम करेगी। लेकिन दोनों पार्टियों के समर्थक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के चाहने वाले कह रहे हैं कि हमने पहले रैली का ऐलान किया था, फिर आपने क्यों कर दिया। तो वहीं बीएसपी वाले कह रहे हैं कि आप अपनी रैली करो, हम अपनी। लेकिन बड़े नेता अब तक इस पर चुप थे। लेकिन मुरादाबाद में चंद्रशेखर आजाद ने भरे मंच से मायावती पर ऐसा तंज किया जो बीएसपी वालों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। 12 अगस्त को हमने मुस्लिम समाज समस्या समाधान हर जिले से 10-10 पार्टी के जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया। उसी में हमने घोषणा की थी कि 9 अक्टूबर को हम लोग पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन करेंगे। पिछड़े वर्ग के लोग जो समस्या आ रही है, क्योंकि हम बहुजन समाज का आंदोलन चलाते हैं, समस्याओं पर चर्चा करेंगे, उन समस्याओं का हल निकालेंगे। अब ठीक है, अब हमारा कार्यक्रम तो है जो बहुत दिन पहले घोषणा हुई और भी कार्यक्रम हो गए। अब 1 तारीख को लखनऊ में मीटिंग है, पार्टी की लीडरशिप देखेगी किस कार्यक्रम को करना है, किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, ये लीडर का। लेकिन आप ये भी समझो, जो कभी नहीं बोलते थे, जो कभी नहीं निकलते थे, जो कभी नहीं सुनते थे, आपने आज अपने आंदोलन के जरिए उनको सुनने, बोलने, लिखने पे, निकलने पे मजबूर कर दिया है। इसलिए आपके आंदोलन को मैं बहुत मुरादाबाद के साथ का मामला हो, जब उस वर्ग में अतिक्रमण किया गया तो गाने सबसे पहले 10 बजे लेटर लिख के उस अन्याय को रोकने की मांग उठाई। शाम के बाद और नेताओं ने भी इसमें। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने पहले रैली का ऐलान किया था, लेकिन फिर मायावती ने भी ऐलान कर दिया, जिसके बाद बातें होने लगी कि अब पता चल जाएगा कि बहुजन समाज किसे अपने सबसे बड़े नेता के तौर पर मानता है। लेकिन फिर आजाद समाज पार्टी के खेमे से खबर आई कि चंद्रशेखर आजाद बहन जी के सामने रैली नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं और ये चंद्रशेखर आजाद कई बार खुले मंच से कह भी चुके हैं। इसलिए अब आजाद समाज पार्टी ने तय कर लिया है कि जिला स्तर पर अपने कार्यक्रम करेंगे। देखिए, 9 अक्टूबर को रैली के हिसाब से मैं बता देता हूँ, जो शीर्ष नेतृत्व का हमें आदेश मिला है कि हम लखनऊ ना जाके हमें जिले वाइज पर 2-2, 2,500 लोगों का कार्यक्रम 1,000-2,000 जितने भी मैक्सिमम हम कर सकते हैं वो कार्यक्रम हमें मान्यवर साहब की पुण्यतिथि के रूप में हम जिला स्तर पर ये आदेश हमें मिला। क्यों पहले चंद्रशेखर भाई ने ऐलान किया था? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होता है, इसमें हम तो एक वर्ड कुछ कर ही नहीं सकते। हालांकि विरोधी पार्टियां चाहती होंगी कि ये दोनों आमने सामने आ जाएं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद वो मंसूबा फेल कर दिया, क्योंकि बहुजन समाज में इन दोनों ही नेताओं की बड़ी इज्जत है। अगर इस बात को और गहराई से समझना है तो बच्चे की बात को सुनिए। बड़े होकर क्या बनना? अच्छे लगते हैं, जब मैं बड़ा होऊंगा, जब तक जिंदा रहेंगे तो मैं वोट ही नहीं दूंगा। जब तक जिंदा रहेंगे अभी अगर मैं वोट लाभ हो गया तो ही नहीं दूंगा। अच्छा यार, ये तो बड़ा फैसला तुमने अभी से कर लिया। मम्मी पापा से पूछे हो? मम्मी पापा भी नहीं देंगे वोट। मम्मी पापा भी नहीं देंगे, और बहन जी को? वो उन्हें भी देंगे। उन्हें भी देंगे? मम्मी बहन जी को दे देंगी, पापा और मैं उन्हें दे देंगे। ऐसे तो बढ़ जाएगा वोट, यही तो समस्या है। ऐसे तो होगा, यही तो बात कहते हैं भाई, ऐसे तो वोट बढ़ जाएगा, तो दोनों संग हो जाएंगे तो हम दोनों।
अच्छा तुम कहते कि दोनों साथ ही हो जाओ, वरना तो ऐसा तो कट जाएगा, दोनों ही हट जाएंगे फिर, हैं? इस बच्चे की बात में पूरे बहुजन समाज आंदोलन का सार छिपा है। वो दोनों ही नेताओं को दिल से मानते हैं, चाहते हैं कि दोनों एक हो जाएं, लेकिन अगर दोनों एक साथ नहीं आते तो फिर वोटों का बंटवारा तय है। यही बात मुरादाबाद के सम्मेलन में एक शख्स ने चंद्रशेखर आजाद से कही कि दोनों एक हो जाओ, जिसके जवाब में उन्होंने गजब की बात कह दी। मतलब चंद्रशेखर आजाद आज भी बीएसपी से गठबंधन या किसी भी तरह से एकता करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन आकाश आनंद जैसे नेता शायद रोड़ा बने हुए हैं जो कहते हैं कि कौन चंद्रशेखर आजाद। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अपनी 9 अक्टूबर की रैली कैंसिल कर दी, जिसे बीएसपी समर्थक डर बता रहे हैं। आजाद समाज पार्टी वाले इसे बहन जी का सम्मान बताकर लीपापोती कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये बहन जी का सम्मान है या फिर भीड़ कम आने का डर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।